हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। लगभग 100 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी बीपीएससी परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करेंगे कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन कांग्रेस अधिवेशन से पुटअप आपके एग्जाम में नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कहता है ए ओ ह्यूम, या फिर ऑप्शन डी कहता है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ए ओ ह्यूम जो होगा इसका सही जवाब होगा ए ओ ह्यूम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में कब आयोजित किया गया? तो क्या 28 दिसंबर 1884 को, या फिर 28 दिसंबर 1886, या फिर 28 दिसंबर 1885, या फिर 28 दिसंबर 1887? तो कांग्रेस का जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, ये कब आयोजित किया गया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यह है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, या फिर लॉर्ड डफरिन, या फिर आपका लॉर्ड जो है लिटन? तो लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट में कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो क्या बाल गंगाधर तिलक बने थे, या फिर विपिन चंद्र पाल बने, या फिर लाला लाजपत राय बने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले बने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है लाला लाजपत राय आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयब थे, या फिर फिरोज शाह मेहता थे, या फिर व्योम चंद्र बनर्जी थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका व्योम बनर्जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये किसके द्वारा दिया गया था? तो क्या बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर लिटन, लॉर्ड लिटन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? जो सेफ्टी वॉल्व को सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? क्या नागपुर अधिवेशन 1920, या फिर लाहौर अधिवेशन 1929, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1928, या फिर मद्रास अधिवेशन 1927? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकार की मांग कब उठाई गई थी? तो ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931, मद्रास अधिवेशन 1927, या फिर लाहौर अधिवेशन 1929, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1928? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकार की मांग उठाई गई थी दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना की किसकी अध्यक्षता में की गई थी? क्या महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? क्या लखनऊ का अधिवेशन था, दिल्ली अधिवेशन, बेलगांव, या फिर कानपुर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? बेलगांव, यानी कि ऑप्शन सी। एकमात्र अधिवेशन ऐसा था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्या आर्य जेपी कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, फिर सुभाष चंद्र बोस थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आचार्य जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा? तो लगातार 6 वर्ष तक कौन रहा? क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर अबुल कलाम आज़ाद? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र नेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार कितने वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। ये अभी हमने इसके
जस्ट क्वेश्चन पहले यही क्वेश्चन हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? क्या सूरत अधिवेशन 1907, मद्रास अधिवेशन 1908, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा कब दिया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1918, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर नागपुर अधिवेशन 1920? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो ये राष्ट्रीय मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के जो बीच समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या लॉर्ड साइलिसबरी था या फिर बेंजामिन डिज़ायरेली था या फिर क्लेमेंट रिचर्ड इटली था या फिर रॉबर्ट ग्लासकोइन सेसिल था? तो जिस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत में, उस समय भारत जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था क्लेमेंट रिचर्ड इटली। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी? क्या बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी, ए.यू. हुम या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसके सुझाव पर? ए.यू. हुम के सुझाव पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले किसने रखा? तो सही जवाब था दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? क्या ए.यू. हुम था, जॉर्ज यूल था, विलियम बेडरवर्ग था या फिर एनी बेसेंट था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? क्या प्रथम अधिवेशन 1985 या फिर द्वितीय अधिवेशन 1886 या फिर तृतीय अधिवेशन 1887 या फिर चौथा अधिवेशन 1988? तो किस अधिवेशन में भारतीय सिविल परीक्षा भारत में ही हो ऐसा कहा गया था? क्योंकि इससे पहले ये ब्रिटेन में ही हुआ करती थी, तो इसलिए द्वितीय अधिवेशन 1986 में भारत में ही सिविल परीक्षा हो ऐसी मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? बॉम्बे अधिवेशन 1940, वर्धा अधिवेशन 1942, हरिपुरा अधिवेशन 1938 या फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? वर्धा अधिवेशन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन रख दिया गया था इसी मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो किस अधिवेशन में? क्या लाहौर अधिवेशन 1929, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 या बेलगांव अधिवेशन 1924 या मद्रास अधिवेशन 1927? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में खादी कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? क्या कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916? तो इसका सही जवाब क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में स्वदेशी अपनाना और विदेशी सामान तो उसका बहिष्कार का आंदोलन कब किया गया था? यह किया गया था दोस्तों बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? क्या महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुनाव जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर रासबिहारी बोस? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाला दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे भारत के। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी गोपालाचारी ने या फिर आपके महात्मा गांधी ने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी ने
स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? क्या सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर विजय लक्ष्मी पंडित या फिर कमला नेहरू? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यह है एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बनी थी। बात करें दोस्तों, किस सत्र के लिए कांग्रेस के लिए अपनी महिला अध्यक्ष चुनी थी? किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? क्या कोलकाता अधिवेशन 1917, मुंबई अधिवेशन 1918, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर मद्रास अधिवेशन 1920? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता अधिवेशन 1917। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? क्या नागपुर अधिवेशन 1920 में, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में, काकीनाडा अधिवेशन 1923 में या फिर बेलगाम अधिवेशन 1924 में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी ग्राम बोर्ड की स्थापना की गई? काकीनाडा अधिवेशन 1923 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? क्या सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या फिर कदम्बिनी गांगुली? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कदम्बिनी गांगुली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? क्या सरोजिनी नायडू थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, एनी बेसेंट थी या फिर कदम्बिनी गांगुली थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे क्या अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब, आरिफ मोहम्मद खान या फिर लियाकत अली? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? क्या जॉर्ज यूल थे, विलियम विडरबर्ग थे, एनी बेसेंट थे या फिर एव ह्यूम था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927 या फिर हरिपुरा अधिवेशन 1938? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे या फिर कराची अधिवेशन 1931 जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे या फिर मुंबई अधिवेशन 1934 जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, फिर बेलगाम अधिवेशन 1934 जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे? तो किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी? सही जवाब है इसका कराची अधिवेशन 1931 जिसके अध्यक्ष उस टाइम वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी हैं। मुंबई अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर नागपुर अधिवेशन 1920? किसमें कांग्रेस दो भागों में बटा था, उदारवादी और उग्रवादी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1907, सूरत अधिवेशन 1907 के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन था? सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन बना? क्या जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया? क्या कानपुर अधिवेशन 1925, मद्रास अधिवेशन 1927 या फिर लाहौर अधिवेशन 1929 फिर मुंबई अधिवेशन 1934 में? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कानपुर अधिवेशन 1925 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिपन ने या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजना बनाया गया था, यह किसने कहा था? कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा गया था न ही योजना बनाया हुआ था, यह किसका कहना था? क्या लॉर्ड मिंटो का कहना था, लॉर्ड हार्डिंग का कहना था या सैयद अहमद खान का कहना था या फिर बीटी मैकले का कहना था? तो सही जवाब क्या है? सर सैयद अहमद खान का कहना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसके अधिवेशन में किया गया था?
क्या लखनऊ अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907, हरिपुरा अधिवेशन 1938 या फिर बेलगाम अधिवेशन 1924? तो जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन का जो है अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कह रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या बदरुद्दीन तैयब जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, रहमतुल्लाह सयानी थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो सही जवाब क्या है? रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी जो है उस टाइम इस कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, करा किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? क्या नागपुर अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, मुंबई अधिवेशन 1985, लाहौर अधिवेशन 1929? तो सही जवाब क्या है? नागपुर अधिवेशन 1920। अगला प्रश्न है, करा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव समर्थन किसने दिया था? क्या दादा भाई नौरोजी ने दिया, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया, बाल गंगाधर तिलक या फिर चित्तरंजन दास ने दिया? सही जवाब क्या आ जाएगा? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था बहिष्कार करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगणमन अधिनियम गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्या दादा भाई नौरोजी थे, बिशन नारायण धर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या फिर बाल गंगाधर तिलक थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जब कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगणमन गाया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। अगला प्रश्न है, मद्रास अधिवेशन 1927 कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था, इसके अध्यक्ष कौन थे इस टाइम? तो जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, एम ए अंसारी थे या फिर CR दास थे? तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका MA अंसारी थे। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग रखी गई थी? किस अधिवेशन में मुफ्त प्राइमरी शिक्षा का मांग रखी गई? कोलकाता अधिवेशन 1906, बॉम्बे अधिवेशन 1985, कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर लाहौर अधिवेशन 1929? तो किसमें प्राइमरी शिक्षा की मांग रखी गई थी? मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की। तो सही जवाब है कोलकाता अधिवेशन 1906 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र में प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया जिसके नाम जो है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा है? तो 1906 अधिवेशन कलकत्ता का या फिर 1929 लाहौर अधिवेशन या फिर 1906 का लखनऊ अधिवेशन या फिर 1907 का सूरत अधिवेशन था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 1906 का कोलकाता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन में बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था? बॉम्बे अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन? सही जवाब है इसका बनारस अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? क्या 1986 कोलकाता अधिवेशन, 1905 का बॉम्बे अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन या फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1896 का कोलकाता अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय नीति की एक प्रस्ताव किस अधिवेशन में अपनाया था? 1931 का कराची अधिवेशन, 1924 का बेलगाम अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन या फिर 1907 का सूरत अधिवेशन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का एक प्रस्ताव 1931 के कराची अधिवेशन में रखा था। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? क्या दादा भाई नौरोजी थे, महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, फिर लाला लाजपत राय थे? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन के खिलाफत के साथ संगठन के अन्य नेताओं के सहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए बनाने में समक्ष थे? 1920 के सितंबर कोलकाता अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन या फिर 1907 का सूरत अधिवेशन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा आपका 1920 का कोलकाता, 1920 का सितंबर में कोलकाता का अधिवेशन जो था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की? क्या सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, आचार्य जी हरि ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही जवाब क्या है इसका? सुभाष चंद्र बोस ने।
ये भी एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने एक ही बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस पार्टी की। ये हरिपुरा का अधिवेशन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो क्या नागपुर का 1920 का अधिवेशन था, फिर लाहौर का 1929 का, फिर अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर कराची अधिवेशन 1931? तो सही जवाब क्या था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, मद्रास में, मुंबई में, इलाहाबाद में या फिर कोलकाता में? तो सही जवाब क्या है, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था चौथा अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चालू, रमेश चंद्र बनर्जी या फिर अल्फ्रेड वेव ने? सही जवाब क्या है इसका, छठा अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो क्या 1894 मद्रास में हुआ, 1895 पुणे में हुआ, फिर 1896 कोलकाता में, फिर 1897 में अमरावती में हुआ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 1896 कोलकाता में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो क्या रहमतुल्लाह साहनी ने किया था, सी शंकरण नायर ने किया, फिर सुरेश चंद्र बनर्जी ने किया, फिर आनंद मोहन ने किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जो 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का, वो उसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 14वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, क्या रहमतुल्लाह साहनी ने किया था, CR शंकरण ने किया था, आनंद मेहता ने किया, रमेश चंद्र बनर्जी ने किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, आनंद मोहन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, ये पूछा गया इस बार। तो क्या 1894 मद्रास, 1895 पुणे, फिर 1896 कोलकाता, फिर 1897 अमरावती? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 11वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो 1895 पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 17वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, तो क्या 1901 मुंबई में हुआ, 1901 कोलकाता में, 1902 अहमदाबाद या फिर 1903 मद्रास? सही जवाब क्या है, 1901 कोलकाता में। अगला प्रश्न है, 1901 कोलकाता में हुए 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, बनर्जी ने की था, लाल मोहन घोष ने की, या फिर दिनसा इदुचवाची ने की, या फिर सर हेनरी कॉटन ने किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, दिनसा इदुल लजी वाचा ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 20वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, क्या 1901 मद्रास में हुआ, 1904 मद्रास में हुआ था, या फिर 1905 बनारस में हुआ, 1906 कोलकाता, 1907 सूरत? तो 20वां जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ये 1904 मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1904 में मुंबई में हुए 20वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, या फिर दादा भाई नौरोजी ने किया, या फिर सर हेनरी कॉटन ने किया, फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया? तो 20वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सर हेनरी कॉटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो क्या 1906 कोलकाता, 1907 सूरत, 1908 मद्रास से, फिर 1909 लाहौर? सही जवाब है 1907 का लाहौर अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1907 में सूरत में हुए 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डॉक्टर राम बिहारी घोष, या फिर दादा भाई नौरोजी? तो सही जवाब क्या है, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 72वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, क्या 1910 इलाहाबाद, 1911 कोलकाता, 1912 बांकीपुर, या फिर 1913 कराची? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 1911 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में कोलकाता में हुए 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पंडित विष्णु नारायण धर ने, या फिर सर हेनरी कॉटन ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने? तो 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, पंडित विष्णु नारायण धर ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो क्या 1914 मद्रास, या फिर 1915 मुंबई, 1916 लखनऊ, या फिर 1917 कोलकाता? सही जवाब है 1915 मुंबई। अगला प्रश्न है, कह रहा है 1915 में मुंबई में हुए 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, भूपेंद्र नाथ बोस ने, या फिर सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने, या फिर अंबिका चरण मजूमदार ने, या फिर पंडित मोतीलाल नेहरू ने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सर सत्येंद्र नाथ
सिन्हा ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 73वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? क्या गया में हुआ था 1921 में, या फिर 1901 अहमदाबाद, 1922 गया, फिर 1923 दिल्ली? सही जवाब है 37वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो हुआ था 1921 में अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है 1921 में अहमदाबाद में हुए 37वां जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? क्या देशबंधु चित्तरंजन दास ने, यानी कि सीबी चित्तरंजन दास, या फिर हकीम अजमल खां, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर महात्मा गांधी? तो सही जवाब है 37वां अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? क्या 1923 दिल्ली में, 1924 बेलगांव में, 1925 कानपुर, या फिर 1926 गुवाहाटी? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 1924 बेलगाम। अगला प्रश्न है 1924 में बेलगांव में हुए 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या महात्मा गांधी ने किया, मौलाना कमल आज़ाद ने किया था, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? क्या 1929 लाहौर में, 1932 दिल्ली में, 1933 कलकत्ता, 1934 मुंबई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा इसका सही जवाब आपका 1929 लाहौर में हुआ। अगला प्रश्न है 1929 में हुए कराची में 45वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया, अबुल कलाम आज़ाद ने, या फिर नीलमी गुप्ता सेन ने किया, फिर डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू ने। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? क्या 1937 फैजपुर, 1938 हरिपुरा, या फिर 1929 त्रिपुरा, या फिर 1940 रामगढ़? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो 52वां अधिवेशन था वो 1938 हरिपुर में हुआ था। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कह रहा कि क्या 1938 में हरिपुरा में 52वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 52वां अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो कि ये 1938 में हुआ था हरिपुरा में? तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद?